बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान जारी। 9 खवारिज हलाक। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस मुश्तरका शरीक। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशत गर्दों की हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 52। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 88 खवारिज दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। बहादुर फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। दहशत गर्द मुल्क व कौम पर बोझ, जड़ से खात्मा नागुज़ीर। दुश्मनों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शाबान में कामयाबी पर पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस को खिराज तहसीन। फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल आज़म और बहादुरी को सलाम। सानेहा ज़ियारत में दहशत गर्दों के हाथों शहीद होने वालों के लवाहिकीन को कोयला फाटक के करीब एहतजाजी धरना जारी। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू और DC कोयटा मेहरुल्लाह बादीनी की धरने में शिरकत। ज़िया लांगू का कहना था, ये हम सब के लिए बहुत गम का वक्त है। पूरा माशरा इस हैवानियत सोज़ वाक़े पर अफसुर्दा है। तमाम शहदा हुकूमत के शहदा हैं। इन शहदा का नेमुल बदल नहीं हो सकता। आवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे जबकि डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़कर 311, डीजल की कीमत 324 रुपये फी लीटर हो गई। महंगाई के सताए आवाम, इकदाम से सख्त बरहम, कीमतें कम करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत कम हुई हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बिला वजह इजाफा किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा फिर तनाज़े का शिकार। मंजूर शुदा डिज़ाइन में मुबज्जना दूसरी बार तब्दीली पर पंजाब हुकूमत ने तहकीकात शुरू कर दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अहमद रजा सरवर का रावलपिंडी का दौरा। RDA से मंसूबे का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। हुकूमत ने बैरून मुल्क होस्ट की गई सरकारी वेबसाइट्स को मरहलावार पाकिस्तान मुंतकिल करने का फैसला। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। सरकारी डेटा सेंटर्स में जदीद फायरवॉल्स, साइबर निगरानी और ख़तरात की बरवक्त निशानदही के निज़ाम लाजमी होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। कहा, मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। सालिस दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी के लिए मुतहरिक हैं। 2 दिन के बाद हमलों का सिलसिला भी थम गया। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद का राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मशरक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर बातचीत। मशरक़ वस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का इरादा। अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, कतर के सालिसों को ईरान आने की तजवीज़ को कबूल किया था। अगर अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी की तो ईरान इसका जवाबी इक़दाम करेगा। अमरीका के साथ तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर अमरीका मुआहदे से पीछे हटा तो ईरान हर किस्म के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, हमने अपने मुल्क के दिफा की तैयारी कभी नहीं रोकी। अमरीका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, खित्ते में कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।
ईरान का एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीका के एहतिसाब का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि अमरीका अपने गैर कानूनी इक़दाम के तमाम कानूनी और सियासी नताइज का मुकम्मल बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदार है। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान की जानिब से सख्त रद्द अमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान मुआहदे पर कारबंद। अमरीकी महकमा खजाना का इक़दाम MOU के पैरा नंबर 9 की खिलाफ वर्जी। फ़रीक़ैन के लिए बेहतर यही होगा कि वो कमिटमेंट पर पूरा उतरें। अमरीकी बहरिया ने ईरान के करीब अपने 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश तैनात कर दिए। इक़दाम का मकसद आबना हुर्मुज़ के अतराफ सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करना और ज़रूरत पड़ने पर तेहरान पर दबाव बढ़ाना शामिल। अगर मुझे कत्ल किया गया तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाए जो पहले कभी ना देखी गई हो। अमरीकी सदर ने ईरान पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए बड़ी धमकी दे दी। कहा ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। इजराइल लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए अमरीकी फौजी वफ़द बैरूत पहुंच गया। इजराइल और लबनान के दरमियान मुआहदा अब अमल दरामद के मरहले में दाखिल। आइंदा चंद रोज में इजरायली अफवाज की इनखला का आगाज होने का इम्कान। तुर्किया ने नेतन्याहू को हुकूमत को बैनुल अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने अपने एक बयान में कहा इजराइल में इंतखाबात करीब आते ही नेतन्याहू और उनके साथियों को नए दुश्मन की ज़रूरत पड़ती है। नेतन्याहू एंड कंपनी अब तुर्किया को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश में है। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। बहाली के लिए बड़े पैमाने पर चैलेंजेस का सामना। रेस्क्यू ने सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया। शहरी अपनी मदद आप के तहत अपने खो जाने वाले प्यारों की तलाश में मसरूफ। ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में खाने, रिहाइश और अद्वियात के मसाइल दरपेश। चीन में मूसलाधार बारिशों से और सैलाब में बहकर सैकड़ों मगरमच्छ और आबादी में पहुंच गए। सैलाब से अब तक 39 अफराद मुख्तलिफ हादसात में हलाक हो चुके। फार्म हाउसेस की दीवारें गिर गईं। चिड़ियाघर में सैलाबी पानी भर जाने के बाद मुतादिद जानवर भाग निकले। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। हब्स भी बरकरार रहेगा। और फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। स्पेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। स्पेन ने 2 गोल दागे जबकि बेल्जियम की टीम एक ही गोल कर पाई।